एक बकरी जो सिर्फ एक आम जानवर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राज छिपा रही थी जो सबको हिलाकर रख दे। क्या आपने कभी सुना है कि एक बकरी ने किसी इंसान के बच्चे को जमीन में छिपा दिया हो? लेकिन हकीकत वो नहीं जो नजर आ रही है। उस कहानी को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि सच्चाई आपके तसव्वुर से भी ज्यादा हैरान कुन हो सकती है। ये एक छोटे से गांव की कहानी है, जहां रशीद नाम का एक चरवाहा अपनी बकरियों के साथ रहता था। उसके पास कई बकरियां थीं, लेकिन एक बकरी, चंपा, सबसे ज्यादा अजीब थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करती, जैसे कि खुद से गायब हो जाना, रात के वक्त अकेली बाहर निकल जाना, या जमीन सौंग कर किसी चीज की तलाश करना। रशीद को चंपा की ये हरकतें बहुत अजीब लगती थीं, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मगर गांव के कुछ बुजुर्ग कहते थे कि बाज जानवरों में गैर मामूली हिस्स होती है, और वो ऐसी चीजें देख और महसूस कर सकते हैं जो आम इंसानों की नजर से ओझल रहती हैं। एक दिन गांव में एक खौफनाक खबर फैल गई। एक 4 साला बच्चा हसन खेलते खेलते अचानक गायब हो गया था। पूरा गांव उसे तलाश कर रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि वो जंगल में चला गया होगा, लेकिन वहां भी कोई सुराग नहीं था। रशीद ने नोट किया कि हुसन के लापता होने वाले दिन चंपा भी काफी देर से वापस आई थी, और उसके जिस्म पर मिट्टी लगी हुई थी। वो बेचैन लग रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। यह बात रशीद के दिल में खटकने लगी। आखिर ऐसा क्या था जिस की वजह से चंपा परेशान थी? रशीद ने अपने दोस्त एहसान से बात की और उसे चंपा की इन अजीब हरकतों के बारे में बताया। एहसान को भी ये बात काफी मुश्कूक लगी, और दोनों ने फैसला किया कि वो चंपा की निगरानी करेंगे। आसी रात रशीद और एहसान ने फैसला किया कि वो चंपा का पीछा करेंगे। वो चुपके से इस के पीछे पीछे चलने लगे। चंपा आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ बढ़ रही थी। वो एक मखसूस जगह पर जाकर रख गई और जमीन को सूंघने लगी। फिर जो रशीद ने देखा, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। चंपा जमीन खोदने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ छिपा हुआ है। रशीद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चंपा को पीछे धकेला और खुद जमीन खोदने लगा। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे उसे एक छोटा सा कंबल नजर आया। यह हुसन का कंबल था। हकीकत का इंकिशाफ, और रशीद ने जल्दी से मजीद खुदाई की और हैरान रह गया। हसन वहां बेहोश पड़ा था। वो सांस ले रहा था, मगर बहुत कमजोर था। रशीद फौरन गांव वालों को बुलाने के लिए भागा। कुछ ही देर में लोग वहां पहुंच गए और हुस्न को होश में लाने की कोशिश करने लगे। जब हुस्न को होश आया तो उसने जो कुछ बताया वो सबको हैरान कर देने वाला था। मैं खेलते खेलते जंगल में आ गया था। फिर अचानक एक काला साया आया और मुझे पकड़ लिया। मैं बहुत डर गया था, मगर फिर चंपा आई। उसने उस साए को जोर से टिकर मारी और वो भाग गया। फिर चंपा मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे छिपा दिया ताकि वो साया वापस ना आ सके। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। तो क्या बकरी ने हुसन को बचाया था? मगर वो काला साया कौन था? क्या वो कोई जानवर था या कोई और मखलूक? ये राज कभी मालूम ना हो सका। जंगल की मजीद तफ्तीश। वाकये के बाद गांव के कुछ लोग इस जंगल में जाने से डरने लगे, लेकिन रशीद, एहसान और कुछ दूसरे बहादुर नौजवानों ने फैसला किया कि वो इस साए का राज जानकर रहेंगे। अगली रात वो सब हथियार लेकर इसी जगह पहुंचे जहां हुसन हाला था। उन्होंने इर्द-गिर्द का जायजा लेना शुरू किया। एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश था, मगर फिर अचानक दरख्तों के पीछे से एक अजीब सी सरसराहट सनाई। दीनत रशीद ने हाथ में पकड़ा चिराग आगे बढ़ाया, और जो उन्होंने देखा वो नाकाबिल यकीन था। एक बड़ा साया दरख्तों के पीछे छिप रहा था। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो तेजी से भाग निकला। रशीद और उसके दोस्तों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो एक गहरे गोढ़े में जाकर गायब हो गया। आज दिन के बाद चंपा सिर्फ एक बकरी नहीं रही, बल्कि पूरे गांव की हीरो बन गई। लेकिन कुछ लोग अब भी कहते थे कि इस जंगल में कुछ और भी है जो अब भी किसी मुनासिब मौके का इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको कभी कोई ऐसा खौफनाक या प्रासरार वाकया पेश आया है। हमारे चैनल पर रोजाना ऐसी ही सनसनीखेज, सबक आमोज और हकीकत पर मबनी कहानियां अपलोड की जाती हैं। तो अगर आप ऐसी मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे न छूटे। मिलते हैं अगली कहानी में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।